वेलकम टू लैब चैनल। आज हम शरीर के लिए अति आवश्यक एक पोषक तत्व के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है। हम जानेंगे कि मैग्नीशियम क्या होता है, यह शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, किसी के शरीर में मैग्नीशियम की कमी क्यों हो जाती है और ऐसा होने पर क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। साथ ही बच्चों से लेकर वयस्कों को प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम आवश्यक होता है और इसकी पूर्ति कैसे की जाए, हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की 600 से अधिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यह हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, हृदय, रक्त प्रवाह और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इन सभी के अलावा मैग्नीशियम के कई और कार्य भी होते हैं, जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और मांसपेशियों की ऐंठन को रोकना। दूसरा, मैग्नीशियम शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यह शरीर के 600 से अधिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसका अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, जहां से यह रक्त में मिलकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है। तो अब हम इसके मुख्य कार्यों को जान लेते हैं। पहला, यह शरीर के दूसरे खनिज पदार्थों जैसे कि कैल्शियम से मिलकर मांसपेशियों को संकुचित होने या मुड़ने में सहायता करता है। साथ ही यह डीएनए के निर्माण में भी सहायता करता है। दूसरा, यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यदि शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो व्यक्ति ऊर्जा की कमी महसूस करेगा और उसे सारा दिन थकान और कमजोरी का एहसास होगा। तीसरा, यह तंत्रिका कोशिकाओं के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यह तंत्रिकाओं या नर्व सेल्स को रिलैक्स करता है, जिससे हाथ पैरों का सुन्न होना, कान बजना, शरीर में दर्द और झंझनाहट रहना, इन सभी स्थितियों में लाभ मिलता है। और यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करके हेयरिंग लॉस यानी कम सुनने की समस्या से ग्रस्त लोगों को भी लाभ देता है। चौथा, यह हृदय की मांसपेशियों का संकुचन बनाए रखता है, जिसका अर्थ है यह हार्ट बीट को एक रिदम में बनाए रखता है। यदि किसी के शरीर में इसकी अत्यधिक कमी हो जाती है तो उसके दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और कार्डियक अरेस्ट का खतरा हो सकता है। पांचवा, यह ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन, लर्निंग, मेमोरी और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए भी आवश्यक होता है। और ये दूसरे किसी भी न्यूट्रॉपिक यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मस्तिष्क को ठीक तरह से काम करने में सहायता करते हैं और बीमारियों से भी बचाते हैं, उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि बताया गया है कि ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इसकी कमी होने पर दिमाग हमेशा थका हुआ महसूस करता है और व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये मैग्नीशियम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। वीडियो में आगे हम इसके कई और कार्यों की जानकारी भी लेंगे। अब तीसरा प्रश्न, मैग्नीशियम की कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है गलत खुराक और संतुलित भोजन ना करना। दूसरा, अत्यधिक शराब और चाय कॉफ़ी पीने वाले लोगों में भी मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। तीसरा, कुछ तरह के क्रोनिक डिसीज और कुछ दवाएं। चौथा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज जैसे कि क्रोन डिसीज, सीलियक डिसीज और लगातार बने रहने वाला डायरिया। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि मैग्नीशियम का अवशोषण आंतों द्वारा होता है, इसलिए इन सभी कंडीशन में या तो ये ठीक तरह से अवशोषित नहीं हो पाता या शरीर से बाहर निकल जाता है। और यदि किसी को लिवर या किडनी की बीमारी है तो शरीर में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, जो कि उस बीमारी पर डिपेंड करेगा। शरीर में यदि मैग्नीशियम की कमी है तो इसे हाइपोमैग्नीसिया कहा जाएगा, और यदि इसकी रेंज नॉर्मल से अधिक है यानी इसका लेवल नॉर्मल से अधिक है तो इसे हाइपरमैग्नीसिया कहेंगे। इनके अलावा कुछ तरह की दवाइयाँ जैसे कि डाईयूरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक दवाएं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाएं, कई तरह के एंटीबायोटिक्स भी मैग्नीशियम की कमी का कारण बन सकते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी की कंडीशन में यदि संतुलित भोजन और दवाएं नहीं ली जा रही हैं तो इससे भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अब चौथा प्रश्न, मैग्नीशियम की कमी से क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के सामान्य लक्षण हैं भूख न लगना, कमजोरी, सिर दर्द, माइग्रेन, मांसपेशियों में ऐंठन। अगर कमी अधिक है तो दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। मैग्नीशियम के कम होने पर कैल्शियम और पोटेशियम भी कम हो सकते हैं। साथ ही इसकी कमी से टाइप 2 डायबिटीज और टिनाइटस यानी कान बजने की बीमारी, साथ ही हाई बीपी और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। अब हम इसकी कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मांसपेशियों में क्रैम्प्स या ऐंठन आना, साथ ही चक्कर, कंपकपी या कमजोरी आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। यदि हम न्यूरोलॉजिकल लक्षणों की बात करें तो चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बहुत अधिक थकान और अनिद्रा
साथ ही बार बार सिरदर्द भी होता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इसका स्तर बहुत कम हो जाता है तो उसकी मांसपेशियों, हथेलियों और तलवों में सुन्नपन महसूस होता है। साथ ही झंझनाहट महसूस होती है और वहां सुई चुभने जैसा एहसास भी होता है। इसके अलावा दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। हड्डियां कमजोर होना और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ना इसकी कमी का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा कई बार इसकी कमी से लोगों में सीजर्स यानी दौरों की समस्या भी देखी गई है। पांचवा प्रश्न, मैग्नीशियम की कमी का पता कैसे लगाते हैं और इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? शरीर में मैग्नीशियम की कमी है या अधिकता, इसका पता लगाने के लिए सीरम मैग्नीशियम टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड सीरम में इसके लेवल चेक किए जाते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 1.7 से 2.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अधिकतर रिपोर्ट्स में मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही इसे मापा जाता है, लेकिन कई लैब इसे मिलियन मोल्स पर लीटर में भी मापती हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 0.7 से 0.95 मिलियन मोल्स पर लीटर होती है। आप स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। नवजातों में इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 से 2.2 mg पर डेसीलीटर, बच्चों में 1.7 से 2.1 mg पर डेसीलीटर, वयस्क पुरुषों में 1.7 से 2.3 mg पर डेसीलीटर, वयस्क महिलाओं में 1.7 से 2.2 mg पर डेसीलीटर और गर्भवती महिलाओं में 1.5 से 2.5 mg पर डेसीलीटर तक होती है। हम सभी का ये जानना ज़रूरी है कि 1.7 mg पर डेसीलीटर से कम को मैग्नीशियम की कमी यानी कि हाइपोमैग्नीशिया और 2.3 mg पर डेसीलीटर से अधिक को मैग्नीशियम की अधिकता यानी कि हाइपरमैग्नीशिया की तरह जाना जाता है। अब छठवां प्रश्न, व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम आवश्यक होता है? इसके लिए आप ये टेबल देखिए। इस टेबल में अलग अलग एज और जेंडर ग्रुप को प्रतिदिन आवश्यक मैग्नीशियम की मात्रा दी गई है। आप कुछ देर इसे देख सकते हैं और अपनी आयु और लिंग के अनुसार प्रतिदिन आवश्यक मैग्नीशियम की मात्रा को भी देख सकते हैं। सातवां और अंतिम प्रश्न, शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति कैसे की जाए? इसकी पूर्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है कि संतुलित भोजन लिया जाए या ऐसी चीज़ें ली जाएं जिनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि फलियां, दालें, बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल। और यदि शरीर में अत्यधिक कमी है तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के मैग्नीशियम रिच फूड दिए गए हैं और उनके हर 100 ग्राम में मैग्नीशियम की कितनी मात्रा पाई जाती है यह भी दिया गया है। अगर आपको पहले बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप इन भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।